जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं भिन्नों के मसा के बारे में, मतलब फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने के लिए। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों ने सीखा भिन्नों का लसा कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस वीडियो में भिन्नों का मसा निकालेंगे और उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को देखते के साथ उसका आंसर कैसे कर पाएं एग्जाम में, इस चीज़ को आप लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और बाकी डिटेल मेथड तो हम लोग सीखेंगे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि भिन्नों का मसा कैसे निकाला जाता है। तो उसका फॉर्मूला ये है कि भिन्न का मसा बराबर अंश का मसा बटा हर का लसा। देखो, एग्जाम में अक्सर लड़कों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर भिन्न के मसा का क्वेश्चन आ गया तो ऊपर हम लोग को मसा रखना है या नीचे मसा रखना है। तो देखो, ध्यान रखो, भिन्न का मसा अगर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो अंश का मसा होगा, जो निकालना होगा आपको वही चीज़ ऊपर नजर आएगा और जो बचा वो नीचे। तो भिन्न का मसा अगर निकालना है तो ऊपर अंश का मसा, नीचे हो गया हर का लसा। अगर भिन्नों का लसा निकालने के लिए कहा जाए तो ऊपर अंश का लसा निकालेंगे एलसीएम और हर का मसा मतलब एचसीएफ करेंगे। आया बात समझ में? जो निकालना है वो ऊपर, सीधी सी बात है। अब देखो, मान लो अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो कि 2/3 एक भिन्न है और 4/5 एक भिन्न है, इसका निकाल लो क्या, मसा, एचसीएफ निकालना है। तब आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अंश का मसा बटा हर का लसा। तो अंश के मसा का मतलब है 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, और हर का मसा मतलब 3 और 5 का क्या निकालना होगा, एलसीएम, है ना। 3 और 5 का निकालना होगा एलसीएम। अब देखो, एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो और एक संख्या से दूसरे में भाग लग रहा हो तो छोटा वाला संख्या जो है वो एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 से 4 में भाग लगता है, दो ही संख्या है, 2 से 4 में भाग लग रहा है तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है। और एलसीएम के लिए भी ट्रिक बताया, देखो 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों अभाज्य संख्या हो या लगातार संख्या हो या सह अभाज्य संख्या हो तो उनका एलसीएम सीधे उनके गुना के बराबर होता है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में मेहनत बहुत कम हो जाएगा, सीधे देखते के साथ आंसर पता चलेगा। तो पहली बात तो ये है। अब देखो, एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 4 तरह के भिन्न दिए हुए हैं, इनका मसा निकालना है। तो भाई, भिन्न के मसा का फॉर्मूला अभी अभी आप लोग देख चुके हैं, क्या, अंश का मसा बटा हर का लसा। इसका मतलब ये है, देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 32, 54, नीचे 117, 189, और ऑप्शन में भी देखो डिनोमिनेटर में कितना बड़ा बड़ा नंबर है। लेकिन देखते के साथ इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। कैसे करना क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। अंश का मसा मतलब अंश में है 2, 16, 32 और 54, इनका क्या करना है भाई, मसा, एचसीएफ करना है। और नीचे हर का लसा निकालना है। तो 9, 81, 117 और 189, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप लोग को एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में ये बताया हुआ है मैंने कि जिन संख्याओं का मसा निकाला जाता है, मसा उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगाता है। इस पॉइंट को याद रखिए, बार बार जोर देके आप लोग को शुरू के वीडियो से ही बताया है कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो कहने का मतलब, अगर 2, 16, 32, 54 का मसा हम लोग निकालेंगे तो उस मसा से इन चारों में भाग लगना चाहिए। तो भाई 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से 16 और 32 में तो भाग लगता है, इस 2 में और 54 में भाग नहीं लगता। और 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 8 से भी 16, 32 में भाग लगता है, 54 में भी भाग नहीं लगता और 2 में भी नहीं लगता। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इनका मसा जरूर 2 ही होना चाहिए। 2 से 2, 16, 32, 54 सभी में भाग लगता है। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। देखते के साथ ये पता नहीं चल सकता है क्या, ये जो इतना आप लोग को समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये भी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत तो है नहीं। बात समझ में आया? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है, आप बोलेंगे कि सर जरूरी थोड़े हो सकता है 2 ऑप्शन में मसा जो है ऊपर 2 दिया हुआ हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो भाई उस स्थिति में आपको ये जो हर में जो संख्याएं दी हुई है, इनका लसा आपको या तो निकालना पड़ेगा, या फिर अगर आप तेजी में चेक कर सकते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लसा में उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, तो खैर आप लोग को मेथड से निकाल के दिखा देते हैं इसमें कैसे होगा। देखो, 9, 81, 117
और 189, इनका लसा निकालना है। अब देखो लसा निकालने में भी बहुत सारे तरीके आप लोग को बताए हुए मैंने, कैसे हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, एक तो तरीका ये है कि लड़के लिखेंगे इसको फिर 3 से लगाना शुरू करेंगे क्योंकि 3 से भाग लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि विभाजता का नियम आप लोग को पढ़ाया जा चुका है इस चैनल पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 है 81 है, इन दोनों में 9 से तो लगता है। जरा इसको भी चेक कर लें, 7 1 8 1 9, कितना आ रहा है, इसका जोड़ 9 आ रहा है तो इसमें भी 9 से लगेगा। फिर 189 को देखो, 8 1 9 9 18, तो इनका भी जोड़ आ रहा है 9, 9 का गुणज 18 आ रहा है, तो इसका मतलब 189 में भी 9 से भाग लगेगा। तो क्यों नहीं हम लोग सभी में 9 से भाग लगा लें, क्योंकि सब में 9 से लग रहा है, 3 से लगाने के बार बार मेहनत करने का जरूरत नहीं। तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 से 117 में लगाओगे तो 13 गुना 9 117 होता है, 13 9 117, और 189 में लगाओगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, 21 बार में लगा। अब देखो और किसी से लग सकता है, तो 9 और 21 दोनों में 3 से भाग लगता है, तो 3 से लगाओगे तो 1 3 तिया 9, 13 और 7। अब देखो इन सब को गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एलसीएम, है ना। और गुना करने के लिए भी शॉर्टकट तरीका हम लोग अपना सकते हैं। कैसे, देखो 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है 81, तो एक संख्या तो 81 है, दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या तो 81 है, 81, 13 गुना 7 होता है 91, तो 91 को 81 से गुना करना है ना। तो 81 को 1 से गुना करोगे तो आएगा 81, और 81 गुना 9 कितना होता है भाई, तो 81 तो खुद 9 का वर्ग है ना। 81 क्या है, 9 का वर्ग, 9 गुना 9, उसमें एक बार और 9 से गुना करना है तो 9 का घन। अब 9 का घन तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है 729, और नहीं तो फिर बारी बारी से गुना करके निकालोगे। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 7, मतलब 73 71 एलसीएम हो गया इसका, 73 71, जो केवल और ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हुआ इसका आंसर। आए बात समझ में, तो ये है। और अगर आप तेजी में डिवाइड करके देख सकते हैं तो वो भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डाटा कुछ इस तरीके का है। कई क्वेश्चन में एलसीएम आसानी से निकलेगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को देख के लड़के छोड़ के भाग जाएंगे कि भाई ये जीसीडी क्या है, तो पढ़ाया नहीं किसी ने। तो भाई जीसीडी कुछ और नहीं होता, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। नोट कर लो इस चीज़ को, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बात और ध्यान रखिए, जो लड़के हिंदी से तैयारी करते हैं वो ये नहीं सोचें कि बस लस और मस समझ लिया तो बन जाएगा क्वेश्चन। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा खुराफात किया जाता है कि लसा मसा नहीं लिख के अंग्रेजी वाला शॉर्टकट भी दे दिया, वो भी डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में। अब जिसको पता होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वही तो इसको बना पाएगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के टर्म भी मैथमेटिक्स में आपको जानने होंगे, है ना। थोड़ा बहुत जानकारी रखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी ना पता हो कि वृत्त को सर्किल कहते हैं तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों सेम चीज़ है। ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, कॉमन तो कॉमन है ही, और डिवाइज़र मतलब फैक्टर। डिवाइज़र का मतलब होता है भाग लगने वाला, है ना, जिससे भाग लग जाए। और फैक्टर का मतलब क्या है, गुणनखंड। ये आप लोग को बताया हुआ है संख्या पद्धति में भी और मौसा के शुरुआती चैप्टर में भी, ठीक है। तो गुणनखंड वही चीज होती है जिससे संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है, डिवाइजर मतलब फैक्टर है। तो आप याद रखिए कि जीसीडी का मतलब क्या है, एचसीएफ, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बाई चांस अगर कोई ऐसा खुराफात करता है तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इसमें निकालना क्या है, मसा। अब दूसरी बात यह है कि दशमलव वाली संख्याओं का क्या करेंगे, तो दशमलव वाली संख्याओं को भी हम लोग भिन्न में बदल लेंगे बहुत आसानी से। देखो 1.08 को लिख सकते हो 108/100। दूसरी बात 0.36 को हम लोग 36/100 लिख सकते हैं, है ना। तीसरा क्या है 0.9, उसको हम लोग 9/10 लिख सकते हैं। अब देखो 2 के नीचे है 100, इसके नीचे है 10, तो क्यों नहीं इसको भी 100 बना लिया जाए। तो एक 0 ऊपर नीचे दे दो, नीचे हो गया 100 सभी में। अब देखो क्या निकालना है, मसा। तो मसा का फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई, मसा का फॉर्मूला भिन्नों का मसा बराबर अंश का मसा बटा हरों का लसा। तो अंश का मसा निकालना है तो भाई कोई भी इन तीनों को देख के बता सकता है कि इन तीनों में 18 से भाग लगेगा। 18 के पहाड़ा में तीनों आते हैं,
है ना। तो अंश का मौसा क्या होना चाहिए 18। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है जल्दी में वो बता रहे हैं। और हर का लसा तो तीनों के नीचे 100 है, तो अगर एक ही तरह की संख्याएं हैं तो उसका लसा उतना ही होगा। कोई बोलेगा कि 4 और 4 का लसा क्या होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों से भाग लगेगा। तो 100 100 100 का लसा क्या होना चाहिए 100। तो 18/100 का मतलब 0.18 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आया बात समझ में एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। दूसरी बात कि कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सोच सकता है कोई विद्यार्थी, तो ये भी कह सकता है कि सर आप ये कह रहे हैं कि 18 से तीनों में भाग लगेगा, तो 18 ही इसका मौसा होना चाहिए। तो भाई 9 से भी तो तीनों में भाग लगता है, तो 9 क्यों नहीं मौसा होगा। तो देखो मौसा के लेक्चर में पीछे आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि ये वाला तरीका जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये मेरा तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी बचना है। विभाजन मेथड तो नहीं लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड मेथड भी अगर शॉर्टकट में लगाना चाहें तो तरीका ये है, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करने वाला, कि 118 को आप लिख सकते हैं 18 गुना 6, 18 6 का 108। 36 को लिख सकते हैं 18 गुना 2, और तीसरा है 90, इस 90 को आप लोग लिख सकते हैं क्या 18 गुना 5। और तीनों में ये 18 कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इसका मौसा HCF। लेकिन तभी कह सकते हैं जब इन 6, 2 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा हुआ नहीं हो। बात समझ में आया, कब हम लोग इसको मौसा कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि 9 से भी सभी में भाग लगता है, ये सही बात है, लेकिन 9 को हम लोग मौसा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 से अगर लगाओगे तो ये बन जाएगा 9 गुना 12। देखो 12 नमा 108 होता है। दूसरा वाला जो है ये क्या बनेगा 9 गुना 4 36, है ना। और तीसरा वाला क्या बनेगा 9 गुना 10 90। अब देखो तीनों में 9 कॉमन है, ये सही बात है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग मौसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो 12 4 और 10 नजर आया, इन तीनों में एक और संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या 2 2 से इन तीनों में भाग लगता है, तो ये चीज नहीं बचना चाहिए। आया बात समझ में। 18 से लगाते समय ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें नहीं था, इसलिए 18 को हम लोग HCF कह सकते हैं। लेकिन 9 को HCF इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी 1 2 और है जो इसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप HCF कर सकते हैं शॉर्टकट में। और नहीं तो डिटेल में अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो भाई 18 को ही लिखने में 2 गुना 3 नजर आएगा, उस सभी में आपको करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये हुआ बात कैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि LCM और HCF दोनों चीज पूछा जा रहा है और दशमलव वाला संख्या है। अब तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन LCM का भी इसमें है। LCM का पिछले लेक्चर में हो चुका है, इसलिए जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनको समझने के लिए कि देखो 1.75 है, तो दशमलव को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भिन्न में बदलते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 175/100। दूसरा क्या है 5.6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 56/10। और तीसरा क्या है 7, तो 7 में तो कोई नीचे है ही नहीं, तो अगर आप भिन्न के हर को बराबर करना चाहें तो यहाँ 100 है, इसको 100 बनाने के लिए 560/100 लिखना पड़ेगा। 7 के नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर 2 जीरो देना पड़ेगा, 700/100 लिखना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के भिन्न बन गए। अब LCM निकालना है तो अंश का लसा बटा हर का मौसा, HCF निकालना है तो अंश का मौसा बटा हर का मौसा। ये सारा काम करते हुए इसका आंसर मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग को अभी बताया मैंने कि जो मौसा होता है HCF, उस मौसा से इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है, और जो LCM होता है लसा, उसमें इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो इसका मतलब जो LCM होगा उसमें इन सभी से भाग लगना चाहिए। तो देखो एक संख्या है 7, है ना, इस 7 से 24 में तो भाग लगेगा नहीं पूरा पूरा, तो ये तो A और D और आंसर होने से रहा। बचा कौन 28 और 28, B और C दोनों में दिख रहा है, तो 28 में 7 से भाग लगता है। LCM जरूर इसका कितना होना चाहिए 28। एग्जाम में कैसे पकड़ना है आंसर ये आप लोग को बता रहे हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। दूसरी बात कि जो मौसा होता है, मौसा से उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। तो भाई 25 देखो 0.25 का मतलब क्या है 25, इस 25 से
5.6 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। देखो 25 अगर इसको मानो दशमलव हटा के, तो भाई 175 को तो 25 लगा देगा 7 बार में, 7 को भी 700 बनाओगे तो 25 से उसमें 28 बार में लग जाएगा, लेकिन 5.6 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो HCF 25 नहीं हो सकता, कौन होगा? 35। HCF क्या होगा भाई? HCF होगा 0.35। तो आगे पकड़ में आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। तो ये है शॉर्टकट तरीका जिससे कि बिना कैलकुलेशन किए आप एग्जाम में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, केवल देख के, केवल ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी देखो मेथड जानना जरूरी है। मेरा हमेशा जो होता है इस बात पे कि कॉन्सेप्ट हमेशा समझा जाए ट्रिक का। मेरे जितने भी शॉर्ट्स आप लोग देखेंगे इस चैनल पे जो भी अपलोडेड है, आपको उसमें शॉर्ट्स के ट्रिक के साथ हमेशा ये मिलेगा कि इसका रीज़न ऐसा क्यों है, इस चीज़ को समझिए। तो रीज़न समझना जरूरी है, तभी मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो केवल ट्रिक सीख लेने से एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि ट्रिक तो आपको एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका, शॉर्टकट तरीका देता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी आप दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगा पाएंगे। देखो अब ये 3 भिन्न है आपके पास, आपको पहले निकालना है लसा। तो अंश का लसा, ऊपर वालों का क्या? एलसीएम बटा हरों का मसा, HCF। तो भाई देखो हर का मसा क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, तीनों के नीचे है 100, तीनों के नीचे क्या है? 100 100 100। तो अगर तीनों के नीचे है 100 तो मसा तो 100 ही आना चाहिए। एलसीएम पे सोच है कि 175 560 700 बड़े बड़े संख्याएं हैं, इनका एलसीएम हम लोग कैसे आसानी से निकालें। तो देखो 175 560 और 700 जनरली लोग 5 से लगाएंगे या 2 से लगाना शुरू करेंगे, है ना। जो थोड़ा और सोचेगा वो 4 से लगाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अधिकतम वो सोचिए जिससे सभी में भाग लगे, ये जरूरी है, सब में लगना चाहिए। अगर आप अभाज्य संख्या से नहीं जाना चाहते हैं और कम मेहनत में बनाना चाहते हैं तो ऐसा संख्या ढूंढिए जिससे सभी में भाग लगे। तो देखो 70 से लग रहा है इसमें 700 में, और 7 8 56, 7 से 56 में भी लगता है। तो 7 से अगर इसमें 175 में लगाओगे ना तो आपको मिलेगा 25, लेकिन 25 से 560 में नहीं लगेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई 70 से इसमें लग रहा है, 560 में भी लग रहा है, और 70 के अंदर 35 है, 35 से 175 में भी भाग लगता है ना। 35 बचे होता है क्या? 175। तो आप 5 से और 7 से लगाने से अच्छा है कि सीधे 35 से लगाएं, क्योंकि 35 से सभी में भाग लग जाएगा। 35 बचे 175। अब बोलेंगे सर 35 से 560 में कैसे लगाएं? तो भाई 35 दूना 70 होता है, और 70 को 8 से गुना करोगे तो 560 होगा, मतलब दुगना का भी 8 गुना, 35 के दुगना का 8 गुना। तो 35 से 560 में लगाओगे तो क्या बचेगा? 8 दूना 16, और 35 से 70 में लगाओगे तो 35 दूना 70 और 1 0 20। अब देखो 5 से लगा लो, 5 से लग सकता है, 5 एकम 5 16 और 5 चौका 20। अब 16 और 4 में 4 से भाग लग सकता है, तो 4 से लगाओ, 1 4 चौका 16, 4 एकम 4। अब इसका एलसीएम अगर कोई करना चाहे तो बहुत आसान है भाई, 4 बचे 20, 20 चौका 80, 80 को 35 से गुना करना है, 35 को 80 से गुना करना है। तो 35 को 8 से गुना करने का मतलब है 35 दूना 70 का 4 गुना, 70 का 4 गुना क्या होगा? 280, 280 और 1 0 ये पीछे है, तो 2800 नजर आया बात समझ में? कैसे हम लोग गुना को शॉर्टकट में कर सकते हैं? जीरो बनाने का कोशिश करना है, जीरो बनाने से क्या होगा? गुना आसान हो जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है? 2800। अब 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर आया 28। ये 28 क्या था भाई? भिन्न का लसा, एलसीएम भिन्न का लसा हो गया 28, जो इतना मेहनत करने के बाद आपको मिला। मैंने शुरू में ही आसान तरीके से 2 सेकंड में आंसर पकड़ के दिखा दिया था कि ऑप्शन नंबर बी और सी में से ही कोई एक होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम इसका 28 नजर आ रहा है, क्योंकि 28 में इस 7 से भाग लगता है। आया बात समझ में? तो कैसे एग्जाम में दिमाग लगाना है। तो एलसीएम क्या होगा? 28। अब बात आता है एचसीएफ का। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? एचसीएफ निकालने का तरीका यह है कि अंश का मस बटा हर का लस, है ना। एचसीएफ का तरीका क्या है? एचसीएफ का तरीका था ये, अंश का मस और बटा में हर का लस। तो अंश का मस कितना है? अंश देखो 175 560 और 700,
इन तीनों में किससे भाग लग रहा था? 35 से। अभी अभी पीछे हम लोगों ने यहाँ पर जो एलसीएम निकाला उसमें 35 से सबसे पहले भाग लगाया था। तो 35 से तीनों में भाग लगता है तो अंश का मसा क्या होना चाहिए? 35। और हरों का लसा, तो भाई सभी के नीचे 100 है तो लसा इसका 100 ही हो जाएगा, है ना। 35/100 मतलब 0.35। ये हो गया भिन्न का मसा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में केवल है 0.35। और लसा 28, ये दोनों चीज़ केवल ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ये इसका आंसर हुआ। तो आया बात समझ में कैसे हम लोग को शॉर्टकट में सोचना है एग्जाम में, और डिटेल मेथड को भी कैसे आसानी से सॉल्व करना है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कमेंट में आंसर करने के लिए जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया रहता है उसका या तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाता है या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को देते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग आंसर करते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है। मेरे को लगता है कि जितने लोग देखते भी होंगे लेक्चर को, शायद वो कायदे से कॉपी कलम लेके बैठते नहीं होंगे। मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह अगर आप करेंगे तभी वो फ़ायदा होगा। इंटरटेनमेंट वीडियो है नहीं ये, थोड़ी सी खरी बात है कि इंटरटेनमेंट वीडियो में जैसे हम लोग चला के छोड़ देते हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उस तरीके से तो पढ़ाई होगी नहीं। आपको तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि शॉर्ट्स में काफ़ी लोग देखते हैं। शॉर्ट्स में लाइन में आ गया वीडियो, उसको देख लिया, है ना, उसके हिसाब से मान लो सब्सक्राइब भी कर लिया। लेकिन शॉर्ट्स देखने से केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग गया, खुश होकर कुछ आप रिप्लाई कर देते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन उससे काम होगा नहीं जब तक कि आप डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और तैयारी सही तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।